नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहेंगे चॉइसलेस अवेयरनेस। हिंदुओं में ख़ास तौर से गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है, बल्कि कुछ तो परिवारों में मंत्र दिया जाता है। जब आपका जनेऊ होता है, पता है ना, उपनयन संस्कार, तो आपके गुरुजी आएंगे, जो पंडित जी आएंगे, आपको एक मंत्र देंगे। लेकिन उसमें वो मंत्र किसी काम का नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि आप किसी मंत्र को लेकर के जाप करके अपने आप को सिद्ध नहीं करना चाहते। सिद्ध करना मतलब उस मंत्र के डिटी हैं उस तक पहुंचना चाहें। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसकी डिटी कौन है, इसके देवता देवी कौन है? शीश ने कहा ब्रह्मा जी, वैभव ने कहा शंकर भगवान। कोई अपना कॉमन सेंस यूज़ करो। सरस्वती माँ। वैभव ने अपना थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया। सरस्वती माँ। एक छोटा सा हिंट दूं, खट से तीनों लोग आंसर देंगे। क्या आपको पता है? गरिमा ने कहा ब्रह्मा। नहीं, आप हिंट दीजिए। हिंट दूं? गायत्री मंत्र है ना ये। भाई माँ गायत्री का मंत्र है ये। अब देखिए, चाहे गायत्री हो, चाहे शंकर हो, चाहे ब्रह्मा हो, ये सब के सब एक ही सत्य के अलग अलग रूप हैं। बल्कि अलग अलग रूप भी नहीं कहूँगा मैं, अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है किसी एक ही इंसान को, एक ही चीज़ को। चॉइसलेस अवेयरनेस एक तरह से आप कह सकते हैं मंत्र। किसका? जिड्डू कृष्णमूर्ति का। जे कृष्णमूर्ति ने अपनी ज़िंदगी में से जो निचोड़ निकाला है वो दिया है चॉइसलेस अवेयरनेस। वो कहते थे अगर आप चॉइसलेसली अवेयर हो सको तो फिर आप सत्य को बहुत जल्दी पा जाओगे। किसी मंत्र की जप की जरूरत नहीं है, कोई योग ध्यान प्राणायाम की जरूरत नहीं है, कुंडलिनी जगने की जरूरत नहीं है, कोई भूत पिशाच, कोई शमशान तारा की साधना करने की जरूरत नहीं है। बस चॉइसलेस अवेयरनेस चाहिए आपको। तो ये सीरीज़ मैं उसी को कवर करने के लिए बना रहा हूँ। नहीं शुरू कर रहे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन। कृष्णमूर्ति हमेशा आपको ये कहा करते थे कि कैसे उनकी टीचिंग्स को इस्तेमाल करें। हमारे डॉक्टर सिद्धांत आए थे और उनकी दोस्ती सबसे हुई, मुझसे भी हुई, वैभव से भी, गरिमा से भी, बड़ी मम्मी से भी, श्रीश से भी। वो इसलिए हुई क्योंकि वो सबके साथ एक दोस्त की तरह कनेक्ट किए। कृष्णमूर्ति भी बोलते हैं अगर आपको मेरी बात समझनी है तो दोस्त की तरह मुझसे कनेक्ट करो। आमतौर पे क्या होता है, स्पिरिचुअल टीचर के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं गुरु और शिष्य की तरह। एक ख़तरा ये होता है कि शिष्य को या भक्त को ये रहता है कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, बाकी भगवान दे देना, ध्यान रखना। भक्त शिष्य अगर किसी गुरु से कनेक्ट करते हैं एज भक्त, नॉट एज फ्रेंड। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गले में हाथ डाल करके घूमें उसके साथ, गुरु जी के साथ, लेकिन उसकी बात को समझने के लिए अगर आप भक्त रहते हैं तो हमेशा मन में भाव रहता है कि मैं तो जो कुछ करूँगा, जो मेहनत वगैरह ध्यान वान करना है वो सब ठीक है, लेकिन आप गुरु हैं, सब जिम्मेदारी आप ही की है। हमारा माइंड अलसिया जाता है, थोड़ा कंफ्यूज भी होता है, तो उसमें जाना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कुछ दिनों में हम लोग डिस्कशन करेंगे और वो सारी की सारी डिस्कशन सुबह सुबह होगी। लेकिन मान लीजिए आपके मन में कुछ धारणाएं हैं, ओपिनियन है, और मेरे अंदर में कुछ ओपिनियन है, मैं किसी बात के बारे में कुछ सोचता हूँ, आप उसी चीज़ के बारे में आप कुछ और सोचते हैं, तो हम लोगों के बीच में कुछ ट्रांसफ़र नहीं होगा। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि आपका अपना ओपिनियन है, आपका अपना डॉगमा है, आपका अपना एक्सपीरियंस है, आपका अपना नॉलेज है, जो भी आपकी बिलीफ है, अगर आप उसके साथ चिपके हो तो हमारे और आपके बीच में कोई रियल डिस्कशन नहीं होगा। अगर आप किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप खाली अपना एक्सपीरियंस शेयर करें एक दूसरे के साथ। शेयरिंग तो होती नहीं है। कहते हैं जो सच है वो अपने आप में इतना खूबसूरत है, ना वो आपका हो सकता है ना मेरा, बस वो है। इसको थोड़ा समझिए। अगर मेरे पास कोई जानकारी है, कोई एक्सपीरियंस है, मैं आपको दूँ तो मैंने अपना आपको दिया, अब वो आपका हो गया। लेकिन जो ट्रूथ है, जैसे आसमान है, अगर मैं आपको कह देता हूँ कि सूरज देखो पूरब में से निकलता है, भले मैंने आपको पूरब बोल दिया, सूरज बोल दिया, लेकिन वो सच तो है। मैं बताऊँ तब भी, ना बताऊँ तब भी। ऐसे ही जो ज्ञान है जो आपको मुक्त कर सकता है वो है। इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो मेरी बात या मेरा ओपिनियन नहीं है, वो एक ट्रूथ है। वो ट्रूथ ऐसा ही है जैसे कि एक आदमी ठंड में बैठा है, परेशान है, उसको बोलते भैया यहाँ से उठो और वहाँ धूप में बैठ जाओ। अगर कोई ना भी बोले, ठंड में ठिठुरते हुए आदमी को कोई ना बोले उसको कि यहाँ से उठ के वहाँ चले जाओ, तब भी कुछ देर बाद वो चला जाएगा वहाँ। जानवर ऐसे ही करते हैं।
अपने आप ही इलाज खोज लेते हैं। हम लोग नहीं कर पाते, हम दुखी हैं, हम कंफ्यूज्ड हैं, तो भी हम फंसे रहते हैं अपने ओपिनियन में, अपने डॉगमा में, अपने एक्सपीरियंस में, अपने नॉलेज में। जो भी हम मानते हैं हम वही मानते रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जो भी मैं आपसे शेयर करूंगा बातें, वो मेरी बातें नहीं है, वो सच है, ठीक ऐसा है जैसे सूरज है, जैसे धूप है। ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। कहते हैं अगर आप किसी चीज़ को इंटेलिजेंटली, बहुत समझदारी के साथ डिस्कस करना चाहते हो, एक खास क्वालिटी चाहिए। खाली अफेक्शन का नहीं, प्यार तो चाहिए ही। दो लोग एक दूसरे से जब प्यार से रहेंगे, दोस्ती से रहेंगे, तब तो मेरी बात आप तक पहुंचेगी। लेकिन उसके साथ साथ एक और क्वालिटी चाहिए, हेजिटेशन की। हेजिटेशन क्या होता है? थोड़ा सा झिझकना। मतलब मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मेरे मन में एक बात पहले से उसको जानता हूँ, उसके प्रति झिझकूँ। झिझकना मतलब, देखिए आज अगर अनुज से मैं पूछूं सांप के बारे में, सांप ने उनको काटा तो उन्होंने कैसे अपना इलाज किया, अगर मैं झिझकूंगा नहीं, झिझकूंगा मतलब ये आदमी तो पागल है, श्योर हूं मैं, तब मैं उनको सुनूंगा भी नहीं। अपने ओपिनियंस के प्रति झिझकना दिखाता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आप सोच रहे हैं, झिझक रहे हैं, संकोच कर रहे हैं। वो संकोच कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, वो अपने थॉट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी है। जब मैं बड़ी मम्मी से बात करता हूँ और वो मुझसे कुछ पूछती हैं, मुझे बताती हैं, तो मेरे पास अपना ओपिनियन होता है, फिर मैं उसको साइड रख देता हूँ, फिर उनको सुनता हूँ ध्यान से। मैं जिस समय आप किसी को सुनना चाहते हैं तो आपके अंदर में अपने ओपिनियंस के प्रति एक तरह का डिटैचमेंट चाहिए। अगर मैं गरिमा को सुन रहा हूँ और मुझे गरिमा बन के ही जानना है उस चीज़ को, तो मुझे एज अ फादर नहीं होना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं आपको अफेक्शन चाहिए अगर किसी से बातचीत करनी है, और साथ ही साथ क्या चाहिए? हेजिटेशन। क्या चाहिए? इसकी बड़ी अच्छी आदत थी डॉक्टर सिद्धांत की। वो क्लास में बैठता था, कॉपी ले लेता था, कॉपी लेकर के उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको लिख लेता था। उसके बाद उसकी फ़ोटो खींचकर अपना इंटरनेट पे डाल लेता था। लिख भी लेना कॉपी में, एक नया वर्ड आया, हेजिटेशन। और ये आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट है कि हम किसी क्लास में गए हैं, किसी इंसान से बात कर रहे हैं, कोई ऐसा आदमी जो आपसे बहुत नीचे है, एक छोटा बच्चा है, उससे भी अगर बात कर रहे हैं तो एक हेजिटेशन होना चाहिए। उसको ध्यान से सुने, तब हम हो सकता है उसको समझाना भी नहीं चाहेंगे, तब हो सकता है अपने आप मेरे मन की चीज़ उस तक ट्रांसफ़र हो जाए। कृष्णमूर्ति सचमुच में चाहते हैं कि उनकी बात हम तक पहुँचे, इसलिए बोल रहे हैं मैं बताऊँगा बात क्या है, लेकिन उसके लिए आपको एक हेजिटेशन चाहिए, अफेक्शन चाहिए और हेजिटेशन चाहिए। कह रहे हैं अगर तुम हेजिटेट नहीं करोगे, संकोच नहीं करोगे, तो तुम इंक्वायर नहीं करोगे। संकोच मतलब आपके पास जो जानकारी, जो एक्सपीरियंस है, अभी फ़िलहाल हम लोग के पास ये जानकारी है, ये एक्सपीरियंस है कि ये शरीर हम हैं जो मरने वाला है और ये मर जाएगा। लेकिन कृष्णमूर्ति जैसे लोग हमको बता रहे नहीं, तुम एक ऐसी एंटिटी हो जो मरने वाली नहीं है, कभी मरती नहीं कभी। हमारा ओपिनियन तो फिक्स्ड है, हम तो मरेंगे। देखिए हम सबके पास अपना ज्ञान तो है, अपना एक्सपीरियंस है, उसको तो हम ख़त्म ही नहीं कर सकते। अभी आज बुआ ने फ़ोटो डाली है गांव के घर की। वो गांव का घर वो था जब मैं छोटा सा था, क्लास 6 तक हर साल हम लोग गांव में 2-3 बार जाते थे और उसी घर में घूमते थे। बुआ ने जब वीडियो डाला तो मुझे भी नॉस्टैल्जिया हो गया। अरे मुझे लग रहा है यहाँ तो नहाते थे, अब तो खैर वहाँ सांप वाप घूमते हैं, खूब पुराना हो गया। तो जो भी हमारा एक्सपीरियंस है वो जाता ही नहीं है। इसीलिए कोई नया ज्ञान लेने के लिए हम बंद हैं, उसको खोलें, उसके लिए हेजिटेट करें। हाँ ठीक है हम जानते हैं, ठीक है हटाओ, मैं तुमको सुनूँ। हाँ ठीक है सुनूँ। अब जब किसी चीज़ की इंक्वायरी कर रहे हो, अब मैं यहाँ पर, मुझे पता है मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ, मतलब हेजिटेट कर रहा हूँ। मैं अपने ओपिनियंस को, मेरे थॉट्स को चलने से बोलता हूँ ठीक है यार, तू तेरी बात मैं जानता हूँ, इनको नहीं जानता यार। अच्छा ये सही में ऐसा होता है? हेजिटेशन, क्योंकि आप उसकी बात जानते नहीं, इसलिए आप संकोच कर रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं। गाड़ी चलाते हैं जब शुरू में तुम डरते हैं, गियर क्लच कहीं गलती ना हो जाए। आप हेजिटेट करते हैं जब आप जानना चाहते हैं, अच्छा ठीक है आप बताओ अगले स्टेप में क्या करें, पहले क्लच दबाएं कि पहले एक्सीलरेटर दबाएं। वो हेजिटेशन होता है, फर्स्ट स्टेप में हेजिटेशन होता है, क्योंकि आप 100% गारंटी नहीं, श्योर नहीं है। जब कोई आदमी आपको सच बताता है और आप उसको एज इट इज़ मान लेते हो, तो सही बताएं तो आपने माना भी नहीं, जाना भी नहीं, वो खाली सुन लिया, भूल भी गए। लेकिन हम करते तो वही हैं जो हमारी अपनी खुद की एक्सपीरियंस है। आपको सत्य को, स्पिरिचुअल पाथ को डिस्कवर करना होता है, और वो भी खाली डिस्कवर नहीं करना होता। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कवर करना होता है। स्टेप बाय स्टेप मतलब जो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, कृष्णमूर्ति के साथ ऐसा था, वो बैठते थे और ऐसे ही 1-1 घंटे 2-2 घंटे बैठ जाते थे और वो शरीर से अलग हो जाते थे और महसूस करते थे आसपास की दुनिया को। वो चीज़ हम जानना चाहते हैं।
और एक बार तुमने डिस्कवर कर लिया जो कृष्णमूर्ति ने कहा है, खाली सुना नहीं, खाली उसको रिपीट नहीं किया, सुन करके घमंड नहीं बना दिया। मेरे साथ हुआ, ओशो की बातें जब सुन लो, उसकी कहानियाँ सुन लो, तो मैं आराम से इम्प्रेस कर देता था लोगों को। मतलब अपने जो दोस्त थे, घर में लड़कियाँ थीं, लड़के थे, जो भी मुझसे छोटे थे, और मैं भी इम्प्रेस होता था। लेकिन जब आप खुद डिस्कवर करते हो तब क्या होता है, तब किसी को आपको फॉलो नहीं करना, किसी को पूछना नहीं अब क्या करें, वो खुद आपकी हो जाती है। आपको ये भी नहीं पूछना पड़ता अच्छा सही बताइए मैं एनलाइटेंड हो गया हूँ ना अब तो। लेकिन ये सब सीखने के लिए ढेर सारा इंटेलिजेंस चाहिए और सेंसिटिविटी चाहिए। सेंसिटिविटी मतलब कल कल ही गया ना डॉक्टर सिद्धांत, उसने वो यहीं बैठा हुआ था और उसके फ़ोन में मैसेज आया, तो अरे बाप रे बाप, क्या हुआ? सर मैसेज आया सर, श्रीश का मैसेज आया, इमोशनल मैसेज श्रीश ने भेजा था। मैंने कहा यार मुझे सुनाओ क्या लिखा है श्रीश ने। तो सर सॉरी सर वो मेरे लिए यही है। मैंने कहा यार सुना दो यार, मैं तो बाप हूँ उसका। तो सर आप पूछेंगे तो बता देगा आपको, आप उससे पूछ लीजिएगा। मैं नहीं बताओ, मतलब बहुत संकोच के साथ, हेजिटेशन के साथ उसने नहीं दिखाया। फिर मैंने श्रीश का, उन्होंने मुझे भेजा, मैंने पूछा तो उन्होंने भेज दिया, और फिर मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। लेकिन श्रीश अपने इस मैसेज को नहीं चाहते हैं कि किसी और को पता चले, आपको या दीदी को या शायद बड़ी मम्मी को भी ना पता चले। क्यों नहीं चाहते कि हम अपना मैसेज किसी और को दिखाएं? मजाक उड़ाएंगे। एग्जैक्टली। हम लोग जहाँ इनसेंसिटिव हो जाते हैं वहीं पर सामने वाला सिकुड़ जाता है, अपनी बातें नहीं कह पाता। कह रहे हैं आप ट्रूथ तो सबसे ज़्यादा शर्मीली चीज़ है, जो गॉड या ट्रूथ है वो सबसे ज़्यादा शर्मीली चीज़ है, वो छुपी रहती है, दिखती नहीं है। उसको जानने के लिए आपको चाहिए इंटेलिजेंस और चाहिए सेंसिटिविटी। और फिर कृष्णमूर्ति कहते हैं ये सब तो मैंने बोल दिया, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सवाल मत पूछना, भाई हेजिटेट कर रहे हो। आप जानते हैं ना, ये ऐसे बात हो रही है जैसे दो दोस्त बात करते हैं। हम यहाँ पर, मैं अपनी बात आपके ऊपर थोपने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैंने देखा ये चीज़ कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में ही है, ये दूसरे बहुत कम जगहों पर ऐसा होता है कि आप आराम से वहाँ पर अगर उनको पढ़ना है तो पढ़ें, नहीं पढ़ना है तो ना पढ़ें। लेकिन दूसरे जो आश्रम में मैं रहा हूँ वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट था, इतने बजे खाना मिलेगा, मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा, नहीं बैठेंगे तो आपको डांटा जाएगा। मैं सदगुरु के एक बार प्रोग्राम में मैं और बड़ी मम्मी गए थे, हम लोग तो टाइम पे पहुँच गए थे, एक आदमी पहुँचा था 10 मिनट लेट, उसको भगा दिया गया, जबकि पैसा लिया था उन्होंने। ऑलमोस्ट 10 साल पहले ऑलमोस्ट 2-3 हज़ार लोग उसमें बैठे थे। हमको लगा यार बताओ, पैसा दिया उसने, 4-5 हज़ार रुपये दिया था उसने 2 दिन का प्रोग्राम का, पैसा ही तो वापस कर देते। कृष्णमूर्ति बोलते हैं हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे एक एफेबल एटमॉस्फियर है, एक फ्रेंडली एटमॉस्फियर है, एक फ्रेंडली कंपेनियनशिप है, और हम लोग साथ में मिलकर डिस्कवर करने की कोशिश करें। डिस्कवर का मतलब है आप मेरी बात को सुने तो बात पर ध्यान ना दें, उस बात से आपको क्या समझ में आ रहा है उस पर ध्यान दें। ये जो हमारा कृष्णमूर्ति की पढ़ाई हो रही है, चॉइसलेस अवेयरनेस, ये मन के अंदर का खेल है। मन के अंदर का एक थॉट चला, वो थॉट असल में थॉट नहीं है, वो किसी चीज़ के बारे में बता रहा है। कृष्णमूर्ति बार बार बोलते थे वर्ड एप्पल इज नॉट एप्पल। सेब शब्द सेब नहीं है। सेब क्या चीज़ है? असल में आप खाते हैं, लाल रंग का होता है। सेब तो स ए ब लिखते हो तो पेन से लिखा जाता है, लेकिन जो सेब से आपके मन में एक एक्सपीरियंस आना चाहिए। ऐसे ही जब आप मेरी बातें सुने तो मन के अंदर में एक्सपीरियंस चालू हो जाना चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं चॉइसलेस अवेयरनेस, तो उस समय आप सोचें ठीक है मैं अवेयर तो हूँ, लेकिन चॉइसलेस अवेयरनेस क्या होता है, तुरंत आपके मन में चलना शुरू हो जाए कि क्या होता है, ये क्या होता है। ये मेरे साथ नहीं हुआ जब मैंने ओशो को सुना। उसमें भी वो बोलते थे एक आदमी को अवेयर होना चाहिए, फिर एग्जाम्पल देते थे। इनफैक्ट कृष्णमूर्ति भी आगे शायद आएगा भी, बोलते थे मैं एग्जाम्पल से नहीं समझाऊंगा, एग्जाम्पल में भटक जाओगे। एक राजा की कहानी है, तीर की कहानी है, चुटले की कहानी है, वो नहीं चाहता हूँ आपके साथ हो। मैं चाहता हूँ ये चीज़ आपके दिमाग में हो, हम साथ में डिस्कवर कर रहे हैं। बोलते मैं आपको पक्का बताता हूँ, अश्योर करता हूँ कि जो भी मैं कहूँगा आप डिस्कवर करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उसको डिस्कवर करें और उसके बाद उसको छोड़ दें। अभी आप यहाँ बैठेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे तो आप कुछ नया डिस्कवर करेंगे, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। क्यों? ताकि आप खुद जा कर के इसको अकेले अपने साथ भी डिस्कवर करें। नहीं तो क्या होगा, गुरुजी के साथ चिपक जाएंगे आप। और आपके साथ बैठते हैं तो क्लैरिटी आती है, अकेले जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। बोले नहीं, जो भी क्लैरिटी यहाँ पर आए
उसको छोड़ना भी सीखिए। बहुत से लोग बोलेंगे भी, अभी कुछ दिन पहले एक आदमी बता रहा था कि जब वीडियोस देखता हूँ तो मन एकदम शांत हो जाता हूँ, लेकिन वीडियो सब खत्म हो जाते हैं तो मन फिर से वैसे ही हो जाता है। तो बोल रहे हैं आप डिस्कवर करें, लेकिन बाद में कीप गोइंग, डिस्कवरी चलती रहे आपकी। अगर आपने कोई चीज़ खोजी है और उसी के साथ चिपके हुए हैं, उसी के थॉट में चिपके, मन में थॉट चल रहा है, तो ये डेट्रीमेंटल है। डेट्रीमेंटल मतलब सड़ाएगा आपको। अगर आप जो भी चीज़ आपने खोजी है उसके प्रति मर सकें, आज डिस्कवर किया और आज ही उसके प्रति मर गए, मतलब महसूस किया एक शांति। कोई नई चीज़ डिस्कवर की, छोड़ दिया, उसको विचार नहीं बनने दिया, तब आप एक नदी की तरह हो जाएंगे, फ्लो करते रहेंगे। नदी का पानी ताज़ा होता है, वो पानी के अंदर में एबंडेंस होती है, लाइफ होती है। तालाब का पानी नहीं होगा सड़ा हुआ। ये बड़ी सटल चीज़ है। एक तो आज हेजिटेशन सीखा हमने, अफेक्शन भी चाहिए। अफेक्शन का उन्होंने बहुत जिक्र नहीं किया। अफेक्शन का वैसे करते हैं कि अगर आपको एक गुरु के पास या किसी भी इंसान, गुरु नहीं बोलते, तो किसी भी इंसान के साथ रहना है, सीखना है, तो अफेक्शन चाहिए, लगाव चाहिए, प्रेम चाहिए। दूसरा चाहिए हेजिटेशन, एक संकोच अपने प्रति, अपने मन में जो थॉट्स हैं उसके प्रति संकोच, मतलब उसको आप रोक सकें। ठीक है, ये तो मैं जानता हूँ, इस आदमी से मुझे सीखना है, जानना है। और तीसरा, जो भी सीखा, जो भी डिस्कवर किया, उसको भूल भी जाएं। तभी आप खोजते रहें रोज़। ये जो खेल है चॉइसलेस अवेयरनेस का, इतना स्ट्रांग मंत्र है। मंत्र नहीं है ये, शब्दों, इसमें शब्द नहीं है। ये मन के अंदर में ही आपको पावर मिलती है विचारों से फ्री होने का, और फिर वो एक स्टेट बन जाती है, एक स्थिति बन जाती है जहाँ पर विचार एकदम साफ तरीके से अपने अपने खाने में किताबों की तरह रखे रहते हैं। जब आपको चाहिए होता है तब आप उसको यूज़ करते हैं, नहीं तो ये विचार आपको दबा कर ख़त्म कर देते हैं। डिट्रीमेंटल थॉट्स, ये उन्होंने बोला था सानेन में 10th पब्लिक टॉक, अगस्त 1, 1965। कलेक्टेड वर्क्स में से ऊपर पड़ा हुआ पूरा एक सीरीज़ है, 1965 में बोला था। कल और पढ़ेंगे।